गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉन्टेक्स्ट सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि टॉप 3 बेस्ट अकाउंटिंग कोर्स कौन कौन से होते हैं, जिससे आपको अकाउंटेंट बनने में बहुत ही आसानी होगी और जॉब मिलने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉप 3 अकाउंटिंग कोर्स कौन कौन से हैं और इसको करने से हमें कौन कौन से जॉब मिलेंगे और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस जॉब को पाने के लिए। तो इसमें हम आपको ये सारे टॉपिक के बारे में वन बाय वन बताएंगे। जैसे पहला है, अकाउंटेंट क्या होता है, कौन बन सकता है अकाउंटेंट, टॉप 3 अकाउंटेंट कोर्स कौन कौन से होते हैं, कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है अकाउंटिंग कोर्स का, सैलरी कितनी मिलती है हमें इसमें। तो ये सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अकाउंटेंट एक किसी भी व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो बड़ा व्यवसाय हो या छोटा व्यवसाय हो। उसमें काम करते हो एक व्यवसाय की वित्तीय रीढ़ के रूप में वह वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करता है और जांचते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि सभी पैसे का लेन देन सही और यह कि समय पर करों का भुगतान किया गया है कि नहीं। जैसे अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपके बिजनेस में सामान आता है, सामान जाता है, कैश आता है, कैश जाता है, पेमेंट करते हो, रिसीव करते हो। तो इन सभी बातों को आप क्या करते हो, एक जगह पे रिकॉर्ड करते हो। तो उस रिकॉर्डिंग के काम को करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने बिजनेस में अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको अकाउंट्स की जानकारी नहीं है तो आप अपने बिजनेस में सही तरीके से अपने व्यवसाय के रिकॉर्ड्स को नहीं रख पाओगे। तो इसके लिए हम अपने व्यवसाय में एक पर्सन या एक अकाउंटेंट को नियुक्त करते हैं, जो इन सभी कामों को आसानी से और सही तरीके से रिकॉर्ड करके हमारी कंपनी के बिजनेस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रखता है। ठीक है। अब कौन बन सकता है अकाउंटेंट? तो अकाउंटेंट बनने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, या उससे ऊपर अगर आपने कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी किया हो, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से इंटर पास है तो भी बन सकते हैं, आर्ट साइंस से पास हैं तो भी बन सकते हैं, कॉमर्स से पास हैं तो भी बन सकते हैं। इसमें कॉमर्स वाले को कुछ बताना नहीं होता है अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि उनको पहले से ही इस सारी चीज को बताया जाता है स्टार्टिंग से ही। बट साइंस और आर्ट वाले को अकाउंटिंग के बारे में पहले उनको समझाना पड़ता है। जैसे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पेमेंट्स कैसे करेंगे, रिसिप्ट कैसे करेंगे, कैश आया तो कहाँ लिखेंगे, कैश गया तो कहाँ लिखेंगे, किस पार्टी से सामान लिया है, किस पार्टी को बेचा है। इन सब की रिकॉर्डिंग को क्या करना होता है, उनको पहले समझाना होता है। बट कॉमर्स वाले को क्या होता है, कॉमर्स वो सब्जेक्ट ही है जिसमें हम अकाउंट्स के बारे में ही सीखते हैं। बट साइंस और आर्ट एक अलग सब्जेक्ट है। बट अगर आप इंटर से साइंस और आर्ट किए हो और आपको अकाउंट का काम करना है तो आप ये काम कर सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग की लेनी पड़ेगी, जिससे आप अकाउंट्स के कार्य को कर सकते हो। और कार्य करने के लिए अब तो पहले मैनुअली अकाउंटिंग होता था, बट अब क्या हो गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया, जिससे आपको कंप्यूटर पे काम करना होगा। अब कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसमें हम अकाउंट्स के डाटा को मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो पहला जो हमारे पास अकाउंटिंग कोर्स है वो है टैली। तो टैली कंपनी ने अभी जल्द ही टैली प्राइम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इससे पहले इसका नाम था टैली ERP 9, और इस कंपनी को बनाने वाली कंपनी का नाम है टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब इसमें काम क्या क्या कर सकते हैं हम, तो जैसे इसमें हम जर्नल्स एंड लेजर मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट नोट बना सकते हैं, परचेज एंड सेल बिल जनरेट कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, बैलेंस शीट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं, कैश फ्लो चेक कर सकते हैं, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, डे बुक्स देख सकते हैं, BRS चेक कर सकते हैं। BRS का मतलब होता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी बैंक समाधान विवरण भी हम जांच कर सकते हैं। टैक्सेशन भी हम चेक कर सकते हैं। अब टैक्सेशन का मतलब जो टैक्स के अकॉर्डिंग काम होता है, जैसे TDS, TCS, GST, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम इसमें जान सकते हैं। मेंटेन पेरोल हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी पेरोल का मतलब हम अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी स्लिप, अटेंडेंस, ये सब चीज हम इसमें रख सकते हैं। तो इन सभी कार्य को करने के लिए हम टैली प्राइम एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन है, जिससे आप करके अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। अब दूसरा है अकाउंटिंग कोर्स
बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है बिजी। ठीक है। अब इसमें बिजी इज द कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, यानी बिजी अकाउंटिंग पे हम स्मॉल और मीडियम बिजनेस के जो भी कार्य होते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें हम रिटेल, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस अकॉर्डिंग जो भी काम होते हैं वो सभी सेक्टर के काम को हम इस सॉफ्टवेयर पे आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बीजी को उसी तरीके से बनाया गया है जिससे हम रिटेल्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस टाइप की जो भी कंपनी है उस कंपनी में हम इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है सेकेंड ऑप्शन जिसमें हम अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। अगला है तीसरा, टॉप 3 अकाउंटिंग कोर्स में तीसरा जो है हमारे पास वो है मार्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस कंपनी को बनाने वाली कंपनी का नाम मार्क कंपोसेक्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब इसमें आप अकाउंटिंग, बैंकिंग इंटीग्रेशन, ब्रॉड का बारकोड इंटीग्रेशन जनरेट कर सकते हैं, बोनस, लोन एंड एडवांस मैनेजमेंट कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ईमेल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंस ट्रैकिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, एचआर एंड पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनवाइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मल्टी करेंसी का भी काम आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे आपका बिजी था उसी तरीके से सेम आपका ये भी आपका यूज होता है। ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अकाउंटिंग का काम अपने बिजनेस में आसानी से कर सकते हो, और अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी व्यवसाय में अकाउंटिंग का जॉब मिलने में आपको आसानी होती है। अब इसको करने से हमें कौन कौन से जॉब आसानी से मिल सकता है, तो ये मेरे पास है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट और अकाउंट्स मैनेजर का पोस्ट हमें हमें इस कोर्स को करने से मिल सकता है। अब आप किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस में जाके अपने लायक जो भी जॉब्स होते हैं उस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो और आप इस जॉब को ले सकते हो। अब इस जॉब को करने से हमें सैलरी कितनी मिलती है, तो फ्रेशर अगर आप हैं तो आपको मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 12,000 सैलरी आपको मिल सकती है। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 12,000 या उससे ऊपर 15,000 सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।